परचेस हो गई है, परचेस हो गई है, सेल करना है। परचेस ये 70 मतलब 59 है, 70 मान लेते हैं थोड़ी बहुत इसको। चलो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं अपन। इधर ये तीन तीन लिख देते हैं और ये कर देते हैं 15 × 45। ठीक है, ये सेव हो गया। हाँ 70,000 की हो गई। ठीक है 70 की हो गई बस। अब मान लो अप्रैल में 3 ही सेल हुई, 3 ही परचेस हुई। अब सेल की बात कर लेते हैं। सेल करने के लिए इसमें वाउचर में जाते हैं, फिर मैं एरो की से नीचे ऊपर हो जाता हूँ, ये इंटर करा वाउचर पे। सेल के लिए इधर देखिए F8 रहता है, इस पर क्लिक करेंगे। अब वाउचर नंबर 1 आ रहा है, वाउचर नंबर 1 पे क्लिक करके एंटर करके अब अपन सेल कर रहे हैं जैसे राहुल कंप्यूटर को। ठीक है, ये राहुल महाराष्ट्र, ये तो ऑटोमेटिक आ गया, पहले था नहीं, मतलब अपन ने पहले डाला नहीं था। मैं दिखा देता हूँ या एक काम करता हूँ, एक नया ही क्रिएट करके दिखा देता हूँ। अब मान लो मुझे यहाँ पर जैसे राहुल, ये तो अपन ने देख ही लिया था, राहुल मोहन राम भी कैसे बनता है वहाँ पर क्रेडिट डेबिटर को। एक नया बनाने के लिए वापस से वही अल्टर के साथ सी दबाया मैंने, तो वो ओपन हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर, मतलब मॉनिटर मोहित कंप्यूटर्स मोहित कंप्यूटर्स वाला है। मोहित कंप्यूटर वाला एक शॉप है जिससे अपन को सेल करना है। सेल करने के लिए डेबिटर में देते हैं। अब ये मान लो एमपी का ये एड्रेस डाल देना, पिन कोड डाल देना, डालना हो तो एमपी का रेगुलर। मान लो मध्य प्रदेश का है तो इसका एक जीएसटी नंबर होगा जो 23 से स्टार्ट होगा। 5 नंबर ये होंगे, अल्फ़ाबेटिकल 4 डिजिट, न्यूमेरिकल 1 कुछ होगा, फिर ऐसा करके ये। अभी गलत है, आप सही डालोगे तो ही काम आगे होगा। इसको बड़े सही से डालना तो जीएसटी पोर्टल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने सेव करा, देखो मोहित कंप्यूटर आ गया, उसका जीएसटी नंबर आ गया। इंटर करके इंटर कर लेते हैं। सॉरी, हाँ एक ही मोहित कंप्यूटर आ गया। फिर ये लोकल है 18 सेल जीएसटी। ठीक है, ये देखो 18%। ये मतलब जरूरी नहीं कि 18% आपको जो आइटम को परसेंटेज आपको परचेस बिल से दिख जाएगा। नहीं होगा तो आप जिस शॉप पे काम कर रहे हैं या कहीं पे भी काम कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा। गूगल पे सिंपल सा प्रोडक्ट का HSN कोड वगैरह देख के पता चल जाएगा। सेल टैक्स में लेते हैं, लोकल है तो सेल टैक्स में लेंगे। नेचर ऑफ इसका। अब ये लिस्ट खुल गई है। अब अपने को क्या सेल करना है, कीबोर्ड जाता है, कीबोर्ड भेज देते हैं इसको कंप्यूटर भैया को। इसको अपन दे देते 10 कीबोर्ड दे देते हैं। कीबोर्ड क्या भाव से खरीदते हैं वो देख लेते हैं। ये देखने के लिए देखो पीछे बैक करा, कीबोर्ड पाया, ये ब्लैक जो दिखाता है पोजीशन वो कहाँ पर है आपको दिखाता है। आप पीछे आइए कीबोर्ड पे आकर आप अल्टर के साथ एस दबाइए तो ये आपको इस तरह की स्टॉक क्यूरी दिखा देता है। यहाँ पे सब दिखाता है, क्लोजिंग बैलेंस है, कितने प्रोडक्ट है, क्या रेट से करा, एवरेज कॉस्ट क्या है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है। ठीक है ना, ये अपन डाल भी सकते हैं वैसे, पर ठीक है 10 रुपये का मार्जिन लेके मैं इसको बेच देता हूँ। ये 260 का था, 270 में मैंने इसको बेच दिया। अब मैं इसके साथ CGST SGST, ये देखो मैंने लोकल है तो दोनों लगेगा। ये इतने का हो गया सेल। ठीक है, मेरा पहला बिल है 6 तारीख को, मतलब 8 तारीख को। चलो ठीक है, 8 तारीख को मैंने पहला बिल बना दिया। अब जैसे ही मैंने पहला बिल सेव कर लिया, दूसरा आ गया, 2 नंबर ऑटोमेटिक आ गया।
फिर एक 2 नंबर का बना देता हूँ। अब एक कैश का बना के दिखा देता हूँ। एक मैंने आपको जीएसटी वाला दिखा दिया, कैश यूआरडी है, देखो ये यूआरडी लिखा ही है, कोई एंटर करा। अब यूआरडी है तो लोकल में ही है, तो लोकल ले लिया। फिर अब यहाँ पर लिख दिया, क्या लिखा यहाँ पर अपन लिख देंगे खाते में अपन लिख देंगे यहाँ पर क्या आइटम ले लेते हैं, माउस भेज देते हैं 90 है ना, ये 5 माउस दे दिए। माउस का रेट क्या है वो देखने के लिए अल्टर के साथ ही दबा दिया। अल्टर के साथ इससे अपन को इसका रेट पता चल गया, 180 है। 5 माउस से 200 के रेट से अपन इसको भेज दिए। कीबोर्ड भी देखो ये हो गया, हाँ CGST SGST ये 8 में ही हो गया। देखो अब मान लो, देखो एक शॉर्टकट और बता देता हूँ मैं कि ये 8 तारीख में 2 बिल हो गए। अब अपन को वो जैसे पीछे वाला देखना है बिल, तो एक तो आप बाहर आके देखेंगे डिस्प्ले अकाउंट सेल, DSP शॉर्टकट है, DSP लिख लेना, याद रख लेना, बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। और जब भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए कहीं पे भी, यूट्यूब खोलिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करके रख दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी से मेरे चैनल पर आके आप देख लेना कहाँ पे क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो दोनों 8 डेट में हो गई, 8 की जगह ये हो गई 10 में कर देते हैं अपन इसको, ठीक है। अरे 3 तारीख ले रहा है मेरा, 3 तारीख नहीं चाहिए मुझे, ये सिर्फ 10 तारीख। ऑटोमेटिक देखो डेट बदल रहा है, ये कुछ प्रॉब्लम समझ आ रही है आपको। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इनवॉइस नंबर, जैसे सेल नंबर है वो इनसे अपना इनवॉइस नंबर है 3 है, इनवॉइस नंबर बिल नंबर कुछ भी कह दीजिए आप, ये 3 है। अब जैसे मैंने अगर एक बार गलती से 8 तारीख में बिल बना दिया, मेरे को 8 की जगह 10 में बनाना है, मैंने 10 पे कर दिया, ये 2 नहीं हो रहा है, ये 3 हो रहा है। तो मैं सेव करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है, सेव करा तो 2 रह गया, ठीक है ना, समझ आ गया, ऐसा डरने वाली बात नहीं है। पर अब एक बात ये है कि आप प्रिंट देख के देख लेते हैं, एक प्रिंट भी नहीं, एक और बिल बना लेते हैं। 10 तारीख का हो गया, बाहर आ गए, पूरा मेन इस पर आ गए। फिर मैं वाउचर पे गया, सेल पे हूँ। अब 2 क्यों आ रहा है इनवॉइस नंबर, क्योंकि 8 तारीख में 2 है और 10 तारीख में 2 नंबर का बन चुका है। तो जैसे मैं आता हूँ 11 पे, इनवॉइस नंबर का याद रखना, एक बिल दो बार एक ही बिल, एक नंबर के 2 बिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दिक्कत की बात होती है, टैक्स भरने में भी प्रॉब्लम आएगा। इसलिए आप अभी देखिए ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, तो अपन समझ लेंगे आगे चल के इसको। अब एक ये जैसे राहुल कंप्यूटर को अपन ने एक भेज दिया, ये अब देखो राहुल का एंटर कर रहा, ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। अब एक बार मैं गलत एंट्री करके दिखा देता हूँ, ये महाराष्ट्र का है, मैंने इसको लोकल ले लिया, तो मैंने ये लोकल ले लिया और इसको मैंने कर दिया है। अब बाहर से आया तो मॉनिटर ले लिया, 2 मॉनिटर भेज दिए इसको। मॉनिटर क्या भाव थे, 4500 रुपये इसकी कॉस्ट है। कॉस्ट दे दी इसकी, और कीबोर्ड भी दे देते हैं उसको, 10 कीबोर्ड दे दिए 270 के रेट से। माउस भी डाल देते हैं इसके, 15 माउस दे दिए 200 के पास है, ठीक है ना, हाँ ये हो गया। अब मैं इसका जैसे लोकल की जगह मैं लगा देता हूँ CGST, ये ले लिया, SGST ये भी ले रहा है, पर IGST अब आपको को पता महाराष्ट्र का है, IGST नहीं आया, क्यों नहीं आया समझे, क्योंकि यहाँ पे लोकल है ना, ये सारा टैक्स का निर्धारण करती है, ये चीज़ डिसाइड करती है क्या आना चाहिए। ये देखो इंटरेस्टेड करा तो ये ऑटोमेटिक उसने वो हटा के लोकल कर दिया। ये याद रखना बात का कि अगर कई बार ऐसा होता है कि भूल गए आप, यहाँ पे आपने लोकल की जगह IGST की जगह लोकल लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, मतलब इंटरेस्टेड वाली सेल यहाँ पे लगा दी, तो अब वो IGST लेगा, और लोकल लगाई तभी वो CGST SGST वाला अमाउंट फिल करेगा, ठीक है।
फिर इसको हटाने के लिए स्पेस दबाया, एंड लिस्ट करा, फिर स्पेस दबाया, फिर एंड लिस्ट करा। देखो IGST आ गया, ये चाहिए मेरे को। ये करते हुए मैं सेव हो गया, बाहर आ गया मैं पूरा। डिस्प्ले अकाउंट सेल 21,000 की सेल हुई, वो 70,000 की परचेस है। 1-2 बिल और बना लेते हैं अपन। यहाँ पर लास्ट डेट भी दिखाता है कि लास्ट एंट्री कब है, बाहर आ जाइए। अब मैं थोड़ा और अब इजी फॉर्मेट में आता हूँ। मैं बार बार बाहर आके इसमें वाउचर में नहीं जाया करूँगा। अब बाहर आ गया, अब मैं DD करा, मैंने डे बुक में आ गया। राहुल का ये 3 नंबर का है, मैंने इसको अल्टर के साथ @ बटन यानी 2 को कॉपी दबाया तो ये ओपन तो हो गया। ये 3 दिखा रहा है पर एक कॉपी है। देखो यहाँ पे लिखा ना डुप्लीकेशन, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन डुप्लीकेशन, यानी डुप्लीकेट है ये। इधर डुप्लीकेट, अब मैं इसकी डेट बदल के यहाँ पे कर देता हूँ 15। ये राहुल की जगह इसको राम कर देता हूँ। राम क्या है, देखो राम में कुछ भी नहीं डाला है ना, तो राम को मैं URD कर देता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा और URD हो, नाश्ता से ले रहा हो, GST नंबर नहीं हो, लोकल हो। और इसको मैं एक सामान एक मॉनिटर हटा देता हूँ और ये दोनों रहने देता हूँ सेम टू सेम। अब टैक्स डाल देता हूँ, CGST कर दिया, SGST कर दिया, ठीक है। ये ख़त्म। अब देखो ये दिखा नहीं रहा पर आगे दिखाएगा। आगे कैसे जाएंगे, आगे आप जाओगे प्लस दबाने से, नम पैड में जो प्लस रहता है ना उसको दबाने से, या शिफ्ट के साथ ऊपर वाली कीबोर्ड में जो प्लस माइनस दबाने से रहता है ना, उससे आप आगे जाओगे। पीछे नहीं जा रही है, पीछे नॉर्मल बिना शिफ्ट के साथ जाएंगे। ये ऐसा आगे पीछे आप हो सकते हैं शिफ्ट के साथ आगे। ये अब ऐसा देखने में मज़ा नहीं आता। फिर बाहर आ जाइए, हम देखते हैं अपन रिपोर्ट। डिस्प्ले में गए, रिपोर्ट में आ गए, GST रिपोर्ट, ये 3V रिपोर्ट, ये सिंपल। ये देख लो टोटल 7 है। 7 कैसे हुई, 3 परचेस है, 4 सेल है। ये नहीं होता तो अपन देख लेते हैं क्या क्या है। अब ये थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन मांग रहा है तो इसको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करा देते हैं अपन। नया टेली जो है वो इंटरनेट के साथ ही चलता है, इसलिए बड़ा वो थोड़ा सा होता है, परेशान करता है ये इंटरनेट। ज़्यादा इंटर दब गया, पहले में इंटर करा। ये देखो मतलब दिख रहे, परचेस 3 है, सेल 4 है, टोटल 7 है। तो इधर जाके इधर भी देखेंगे तो यहाँ पे देखो सेकंड इंक्लूड आइटम रिटर्न, ये 4 सेल 3 परचेस। एक इस पे एंटर करा मैंने, इस पे एंटर कर दिया तो एक देखो दो URD है, एक MP की है और एक आउट ऑफ MP का है। ये हो गया टोटल। तो ये IGST है, IGST, ये तीनों को मिला के CGST, ये तीनों को मिला के SGST, टोटल टैक्स अमाउंट, टोटल वो टैक्सेबल वैल्यू डाल दी। ओके, जैसे ये देख लेंगे 43,000 3,000 4,000 का अपना टैक्स बनता है और अपनी 10,000 की। ये ऐसा क्या दिखा रहा है, ये थोड़ा देखते हैं। ओके 10,000 का, हाँ ठीक है। अरे बाहर आ गया, फिर से अंदर गया मैं। तो देखो 1 अप्रैल से 30 रुपये हर महीने जाएगा। तो ये 3B की रिपोर्ट है। अब यहीं से एक्सपोर्ट करके दे देंगे। अभी अपन एक्सपोर्ट नहीं कर सकते रिटर्न, क्योंकि इसमें इनवैलिड है अपना GST नंबर। अगर GST नंबर सही रहता तो ये आपको जेसन फाइल अपलोड, एक्सेल फाइल जो भी निकालने को देता निकालने देता। ओपन GST पोर्टल, यहीं से वाया GST पोर्टल भी ओपन करने को दे रहा है। देखो ये सही चीज़ है, नया अपडेट आ गया शायद, इसलिए पता नहीं था मेरे को। ये सब प्रिंट रिटर्न, यस प्रिंट कर सकते हैं। नो टाइटल, नो प्रीव्यू, हाँ विथ प्रीव्यू। देखो ये प्रिंट करा और ये यस कर लिया। हम देखो जनरेटिंग प्रीव्यू,
एक्सेल में जनरेट कर रहा है, पहली बार देख रहा हूँ मैं एक्सेल में जनरेट। ओके शीट है, ओ मस्त, देखो ये आपका जनरेट हो गए, तैयार हो गया। ये रिपोर्ट तैयार हो गई है ना 3B की। प्रिंट करेंगे वो प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। व्यू समरी, इसको आप अलग फॉर्मेट में देख सकते हो। व्यू देखो, व्यू रिटर्न फॉर्मेट, रिटर्न ऐसा जाता है हमेशा, ध्यान रखना। समरी में देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना सेल है, कितना परचेस है, क्या क्या है। 3B भी देख लिया अपन ने। अब डिस्प्ले अकाउंट सेल में गए वापस से। अब एक बिल और बना लेता हूँ, क्योंकि 70,000 का माल बेचा और अपन ने 28,000 का है। तो ये मैंने करा एक कॉपी, रुको सॉरी गलती से गलत की डब्ल्यू सॉरी अल्टर के साथ 2 दबाया, कॉपी हुआ। मैं नेट बंद कर देता हूँ क्योंकि नेट के साथ डेली थोड़ा सा स्लो चलता है। अल्टर के साथ 2 दबाया, कॉपी हुआ। कॉपी के बाद इसको मैंने डायरेक्ट दे दी, 20 दे दी डायरेक्ट। 20 तारीख में आ गया। मैं 5वें नंबर का बिल बना रहा हूँ, कैश का बिल है, लोकल है। 5 ये 3 ये करे और 7 ये कर दिए, और ये राउंड ऑफ लगा दिया। ये सेव हो गया, ठीक है ना। और मान लो जब मेरे को प्रिंट भी देना है ना, तो देखो ये यहाँ पर कहीं पे प्रिंट का ऑप्शन नहीं है, और यहाँ पर है प्रिंट, देख रहे हो प्रिंट। ये कई बार देखना विथ प्रीव्यू ऑन, हर बार ऑन नहीं रहता, कई बार ऐसा रहेगा तो डायरेक्ट प्रिंट मार देगा। यहाँ सेटिंग है प्रिंटर की कि विथ प्रीव्यू और प्रिंटर सेलेक्ट, प्रिंटर से अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे जैसे मेरा माइक्रोसॉफ्ट की PDF प्रिंटर है, ये डायरेक्ट PDF फॉर्मेट में प्रिंट करता है। प्रिंटर रिटेन का फैसिलिटी है। आपका यहाँ HP, कैनन, सैमसंग जो प्रिंटर हो वो सर यहाँ पे दिखाएगा, तो आपका प्रिंट सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अभी मैं PDF को ही सेलेक्ट करता हूँ। ओके, विथ प्रीव्यू, ये नो प्रीव्यू को क्लिक करेंगे, नो प्रीव्यू, विथ प्रीव्यू यानी विथ प्रीव्यू। ये टाइटलिंग और नोट टाइटलिंग ये ज़रूरी है, क्योंकि टाइटल के ऊपर लिखा रहना चाहिए कि टैक्स इनवॉइस है, क्रेडिट इनवॉइस, इस तरह से चेंज होती है। ये एडवांस लेवल का है, थोड़ा सा टेली अपन आगे सीख जाएंगे। मैं तो अभी आपको 2 चीज़ याद रखना है। बिल प्रिंट करने के लिए एक तो प्रिंटर कनेक्ट होना चाहिए, जो प्रिंटर का नाम यहाँ पे दिख जाएगा आपको, A4 साइज़ का रहेगा। ये प्रीव्यू ज़रूरी है, प्रीव्यू दिखे, क्योंकि बिल प्रिंट होने के लिए आपको प्रीव्यू देखना ज़रूरी है। ये देखो ये प्रिंटर प्रीव्यू, ये अल्टर जूम। अब देखो ये बहुत छोटा दिख रहा है, अब दिख तो ही नहीं रहा कैसा है, तो अल्टर के साथ जूम कर लूँगा। जूम करके मैंने देखो अपना नाम आ गया कंपनी का, केस में अपन इसको सेल कर रहे हैं, टैक्स इनवॉइस देखो सारा हो गया। ये इधर वो आ गया। तो अब ये मैं इसको PDF प्रिंट कर देता हूँ, अल्टर। अब ये देखो, एक तो ये प्रिंट करने का, ये यहाँ पे प्रिंट करो बार बार, ये यहाँ पे प्रिंट करो, फिर यस करो, और ये फिर यहाँ पे ये प्रिंट करो। अब इससे अच्छा शॉर्टकट दिखाता हूँ, कुछ नहीं, कीबोर्ड में अल्टर के साथ P दबाना और Y दबा देना, यस हो जाएगा। फिर अल्टर के साथ फिर P दबा देना, प्रिंट हो जाएगा। ये PDF है तो ऐसा पूछ रहा है कि कहाँ पे प्रिंट करूँ। जैसा मैं ये कर देता हूँ डेस्कटॉप पर, एक मेरा न्यू फोल्डर है, उसके अंदर मैं डेस्कटॉप पे ही बाहर ही प्रिंट कर लेता हूँ ना। डेस्कटॉप पे बिल नंबर क्या है थोड़ा पता चल जाए, तो मैं बिल नंबर के नाम से, बिल नंबर 5 है, बिल नंबर 5 सेव। ये जनरेट हो गया। तो नीचे आया मैं, बिल नंबर 5, इसको ओपन करा। 10 में एक इनबिल्ट PDF प्रिंटर रहता है, इसलिए वो PDF में प्रिंट कर दिया उसने, हर बार नहीं होता है। और ये देखो ये सारा कंप्लीट प्रिंटर है ना। ऐसे ही आप बाकी के भी प्रिंट कर सकते हो। ये प्रिंट करना सीख लिया आज अपन ने।
सेल देखो, प्रिंट सेल हो गया, परचेस हो गया, प्रिंटर भी ऐड, प्रिंटर का भी देख लिया कैसे प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं। सेल 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 इनवॉइस की एंट्री सीखी, सेल इनवॉइस को प्रिंट करना सीखा, सेलेक्ट प्रिंटर देखा, और जीएसटी नंबर, जीएसटी 3B रिपोर्ट देख ली है ना। ये पार्ट 2 है इसलिए क्योंकि पहली वाली वीडियो में मैंने पूरा बनाया था यहाँ तक का, वो आधा ही उसमें अपलोड हो पाया। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था, 2 GB का हो गया था। यूट्यूब पे 2 GB का अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने उसको काट दी वीडियो, और वो फिर बाकी मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा। सेकंड पार्ट वो डिलीट हो गया था, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग गया उसके लिए, सॉरी। ठीक है, ये सब हो गया है, इतनी ऐसा ही होता है। तो चलो अब ये सेकंड पार्ट है, थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ इसमें। मैं बैंक बता देता हूँ आपको। ये गया मैं देखो, परचेस करेंगे तो पेमेंट देंगे, और सेल करेंगे तो रिसिप्ट देंगे। पैसे लिया तो रिसिप्ट दिया उनको। तो जैसे जो कैश था तो उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, कैश लेना है तो कैश लेके किससे लेना है, ये रिसिप्ट होगा अपने को। राहुल से कंप्यूटर वाले को माल बेचा था, हाँ 17,000 का, तो इससे रिसिप्ट ले सकते हैं। कैश ले लोगे, इसने कैश दे दिया तो कैश ले लेंगे। या फिर ये अपन को आरटीजीएस वगैरह भी करेगा, आरटीजीएस वगैरह भी कर सकता है। तो बैंक बना देता हूँ मैं कम से कम, कि कोई कंपनी और कोई बंदा अपन को बैंक में पेमेंट दे, अपन किसी बंदे को बैंक से पेमेंट देगा, अपने ओडी अकाउंट या करेंट अकाउंट। सिंपल अल्टर सी दबाया, अल्टर से मैं बैंक का नाम लिख दिया, HDFC बैंक CA करंट अकाउंट है ना। यहाँ पे गए, ये बैंक ले लिया। और CC अकाउंट भी करंट अकाउंट को ही बोलते हैं, CC अकाउंट, OD अकाउंट, करंट अकाउंट। बैंक अकाउंट लेके सिंपल बैंक का नंबर डाल देंगे, और IFSC कोड डाल देंगे, HDFC 0001234। हाँ ओके, कनेक्शन एरर नो, ब्रांच, बैंक नेम। अभी वो अच्छा, कनेक्शन एरर के कारण यहाँ लिस्ट नहीं आई बैंक की, नहीं तो ऑटोमेटिक बैंक की लिस्ट आती है। नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाएंगे। चेकबुक भी प्रिंट कर सकते हैं, पर आज कोई चेकबुक चेक ख़राब नहीं करना चाहता प्रिंटर में, सब साइन मतलब करते हैं। पर बड़ी बड़ी कंपनी में, जहाँ पर जैसे अब बड़ी कंपनी है, टाटा की कंपनीज और बड़ी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी, वहाँ पे चेक साइन करने मालिक नहीं बिकता, तो बार बार कौन बनाए, चेक बुक को प्रिंट कर देते हैं वो लोग, कितने इतने का प्रिंट कर दिया चेक, और वो साइन कर देगा, पास हो जाएगा। सील साइन कुछ भी कर सकते हैं। चलो वो आगे की चीज़ है, अपन को नहीं देखना है। GST नंबर भी डाल सकते हैं, यहाँ बैंक का होता है। ये देखो, अब आ गया केस और बैंक। तो अब इसने अपन को बैंक में पेमेंट डाल दिए, कितने, 17,000 इसने अपन को बैंक में दे दिए। अब इसके, अब देखो अगेंस्ट मेरे को, ये देखो बिल नंबर 3 के ब्याह पे इसने मेरे को 17,000 रुपये दिए। तो मैं इसको सेव कर लिया। बिल कब का है, 11 तारीख का है, 11 तारीख का बिल है, बिल नंबर 3 है। 20 तारीख को इसने मुझे 17,000 रुपये दे दिए बैंक में, है ना, रिसिप्ट दे दी। और बाकी का क्या, हम 17,000 दे दिए इसने, ये सेव हो गया। और बाकी उसने कैश कर दिए, किसने, राहुल ने। कितना बचा, 346 रुपये। किसके, ये 3 नंबर के बिल के उसके 346 रुपये मुझे कैश कर दिया। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, डिस्प्ले अकाउंट लेज़र यानी लेज़र वाइज आपको डिटेल देखना हो, लिस्ट ऑफ लेज़र की, कि किसी बंदे का लेज़र वाइज देखना है। जैसे अब राहुल का अपन पूरा देखेंगे, राहुल कंप्यूटर्स। ये देखो, ये देखा, इसका एक सेल बनाया, इसने पेमेंट दिया बैंक में 20,000 रुपये, 17,000 रुपये, फिर ये कैश कर दिया, तो अपना इसका अकाउंट 0 हो गया। अब एक बात और चीज़ देख लेते हैं, बाहर आ जाते हैं, डिस्प्ले अकाउंट कैश,
इंटर। अपन ने कैश सामान बेचा भी और थोड़ा बहुत कैश आ भी गया अपने पास और 17,000 बैंक में आ गए। अब एक चीज़ ये है कि बैंक में 17,000 आ गए। अब मान लो अपना बैंक खोला फरवरी में, उसके समय अपने पास जीएसटी नंबर नहीं था और अपन बिल भी मेंटेन नहीं कर रहे थे और नहीं मान लो कि अपना तो उस समय अब 1/4 को अपना वो क्या था, तो राहुल का सॉरी बाहर आ रहा था, बात में मैंने गलत। अब यहाँ पर कैसे फिर से शुरू से देख लेते हैं। डिस्प्ले अकाउंट सी कैश, डिस्प्ले अकाउंट कैश में आ गया मैं। डिस्प्ले अकाउंट ये देखिए, डिस्प्ले अकाउंट्स कैश बुक एंड बैंक समरी में आ गया मैं। इंटर करके बैंक पे आ गया। इस तरह मैंने दबाया अल्टर के साथ एंटर। ओके ठीक है। अब आप जब से एंट्री कर रहे हो उसके पहले बैंक में क्या बैलेंस था, मान लो मैंने करी, मान लो मैंने अपनी कंपनी 1/4/2020 अप्रैल से स्टार्ट करी। अब मैंने खाता तो 1/4 को खुलवाया नहीं होगा, अब मैंने खाता पहले ही खुलवा लिया था। अब जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करा, सब एक साथ तो नहीं होगा। खाता अप्लाई कर लिया, जीएसटी नंबर अप्लाई कर लिया, अब खाते में कुछ अमाउंट तो रखा करा मिनिमम, मतलब अब मैंने इसमें मेरे 10,000 रुपये रख दिए। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। अगर 1/4/2020 से पहले जो अमाउंट था वो मेरा ओपनिंग बैलेंस था, वो यहाँ पर आ जाएगा और इंटर करके सेव हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे इंटर करता हूँ, देखो 10,000 तो मेरा ओपनिंग बैलेंस था, मतलब ओपन जैसे करा था वैसे ही मेरा 10,000 था और 17,000 मुझे बैंक से रिसीव हो गए, तो टोटल 27,000 मेरे अकाउंट में हो गए। ठीक है, ऐसे बैंक काम करता है। बैंक को अलग से एक बैंक की पूरी वो बनाएंगे सीरीज, उसमें बैंक रिकन्सिलेशन और बैंक के मतलब ऑटोमेटिक बैंक को एंट्री कैसे करना चाहिए, सेल पेमेंट, अब वहीं से मतलब एक ही जगह से मैं सब करूँगा। ये अपन ने देख लिया है आज, अभी के लिए इतना ही। इसमें अपन ने सेल परचेस बैंक का पेमेंट भी देख ही लिया है कि पेमेंट कैसे लेते हैं। और अब एक चीज़ और दिखा देता हूँ, अब अपन को किससे कितना लेना है, किससे किसको कितना देना है वो भी देखना ज़रूरी है। कि मतलब कोई ने पूछा कि मुझे कितना पेमेंट लेना है, ओ सॉरी गलती से बंद हो गई। किससे कितना लेना है देखने के लिए बी फॉर बैलेंस शीट पे आ गया। अल्टर के साथ मैंने F1 दबाया, देखो क्रेडिटर यानी देना है जिसको, क्रेडिटर यानी जिसको देना है। अब 20,000 किसको देना है, आसूस वाले को देना है क्योंकि उससे अपन ने परचेज करा था। कैसे देखा मैंने फिर से बताता हूँ, बैलेंस शीट अल्टर के साथ F1। अब देखो ये लाइबिलिटीज़ आ गई और ये एसेट्स आ गए। अब वो भले ही आपको कॉमर्स के हो कि नहीं हो, कॉमर्स वाले को ज़्यादा अच्छे से पता रहता है लाइबिलिटीज़ क्या रहती है, एसेट्स क्या रहती है। मैं तो सिंपल सभी के लिए बनाई है वीडियो। सेंट्री क्रेडिटर देखो जी किससे कितना लेना है, अब नहीं मालूम सेंट्री क्रेडिटर कौन होता है, डिबिटर कौन रहता है, आप बस इतना याद रखना कि इंटर करके चेक कर लेना कि अपन ने इसको क्या करा, सेल करा यानी पेमेंट लेना है इससे, यानी अपन को 9,000 रुपये लोगों से अभी लेना है, मार्केट में 9,000 रुपये लेना है और 70,000 रुपये देना है। ठीक है, और अपने पास टोटल करंट एसेट्स 75,000 रुपये का। ये अपनी बैलेंस शीट है छोटी मोटी जो कि अलग है, डिफरेंस अमाउंट ओपनिंग बैलेंस में 10,000 ओपनिंग बैलेंस है। सब बनाना सेट नहीं करा, मैं तो सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि किसको कितना लेना है और लिस्ट यहाँ से दिख जाती है, इसको कितना देना है वो देना उल्टा बोलते हैं, किससे कितना लेना है यहाँ दिखेगा, देने वाला यहाँ दिखेगा। माल है आपके पास, अब इस वो भी बाहर आ गया मैं पूरा। उसके अलावा आपको वो देखना है कि स्टॉक कितना है, तो स्टॉक एस पे आके मैंने एस दबा दिया, स्टॉक में आ गया, तो यहाँ सब दिखा देता है।
कि 67 मेरे पास कीबोर्ड कितने हैं, मॉनिटर कितने हैं, मदरबोर्ड कितने हैं, माउस कितने हैं, रैम तो खरीदी ही नहीं है अभी तक, 0 है, सब दिखाता है ये कि कितना कितना मेरे पास आइटम है, क्या रेट का है। तो ये 119 आइटम है, स्टॉक है मेरे पास, स्टॉक ये इस टाइप से दिखा देता है, सिंपल। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।